हेलो दोस्तों, आज एक छोटा सा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड फिजिक्स का ये वीडियो है। इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। बहुत ही क्लासिक शानदार क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट चेक कर लेता है। ऐसा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड्स के लिए भी वैलिड है, जेई मेन के लिए भी वैलिड है, नीट के लिए भी वैलिड है, इनफैक्ट जेई एडवांस जैसे एग्जाम के लिए भी वैलिड है, बिकॉज कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से चेक कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है, मेरे को ये फिगर दिए हुए हैं दो, फिगर ए एंड फिगर बी। ठीक है, और ये बता रहा है फिगर ए में देखो कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये बताया जा रहा है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर निकल रहा है। किस पर्टिकुलर चार्ज से, एक चार्ज दिया हुआ है मेरे को, ये चार्ज है जो बीच में ब्लैक डॉट दिख रहा है तुमको। ठीक है, और दूसरा जो फिगर है उसके अंदर बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो निकलता है, तो मेरे को पता भी पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाता है। ठीक है, ये पता चल गया। और क्या, इस क्वेश्चन में दो पॉइंट दिए हुए हैं, P एंड Q, यहां पे A एंड B। ठीक है, ओके, तो ये एक फिगर है, इसमें देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स अपन चेक करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq और Vb माइनस Va, ये देखना है। तो देखें, अब देखें यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो आई नो दिस कि V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, ये होता है, आर पे डिपेंडेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसका जो मैग्नीट्यूड है एट P विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एट Q। क्यों? क्योंकि Q का डिस्टेंस दूर है। मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो अगर मैं Vp माइनस Vq करूंगा, Vp माइनस Vq करूंगा, तो Vp माइनस Vq विल बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल रखूंगा, Q भी पॉजिटिव है, R भी छोटा है, तो Vp का पोटेंशियल ज्यादा है Q से। मैं जैसे दूर जाऊंगा पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं तो A पे जो पोटेंशियल है वो होगा माइनस के क्यू बाय आर वन, बी पे जो पोटेंशियल है वो होगा माइनस के क्यू बाय आर टू। ठीक है, अब मेरे को पता है यहां पे मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ VA विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ VB, बट मैं मैग्नीट्यूड नहीं ले रहा हूं, मेरे को साइन लेना पड़ेगा पोटेंशियल का, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव है। ठीक है, निकालना है क्या, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, VB माइनस VA। तो जब मैं इसको VB माइनस VA लिखूंगा, आई विल राइट VB माइनस VA। VB क्या है, माइनस के क्यू अपॉन आर टू माइनस माइनस के क्यू अपॉन आर वन। तो ये हो जाएगा, के क्यू को मैं बाहर निकाल दूं तो 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। क्या होगा भाई, के क्यू को बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। आर वन छोटा है, ये है पास का डिस्टेंस है, दिस इज आर वन एंड दिस डिस्टेंस इज आर टू। तो आर वन छोटा है यानी ये टर्म बड़ी हो गई, तो ये भी हो गया पॉजिटिव। तो मैं बोल दूंगा भाई इस केस में VB माइनस VA विल बी greater than 0, it will be greater than 0, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो आगे देखें, देखो कॉन्सेप्ट कितनी बढ़िया चेक करें। दूसरा, साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फॉर अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट्स Q एंड P, A एंड B। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अभी जैसे अपन इसको सोल्व करने लगेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मेरे को चाहिए Q और P, A और B के बीच में। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, यहां पे माइनस का चार्ज है, यहां पे माइनस का चार्ज है। अगर मैं माइनस के चार्ज की बात करता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मेरे को निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो लेट्स सी, तो अगर ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है। वी नो दैट अट्रैक्टिव फोर्स जब होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, अट्रैक्टिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। ठीक है, ओके, यहां अगर अपन इसको करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला है के Q1 Q2 बाय R। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है P पॉइंट पे वो होगी माइनस के Q1 Q2 बाय R1, और पोटेंशियल एनर्जी जो है Q पॉइंट पे होगी माइनस के Q1 Q2 बाय R2। R1 R2 का डिफरेंस है, Q1 Q2 सब सेम है। मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, आई कैन इजीली फाइंड दिस। क्या करूंगा, किसका किसका निकालना है मेरे को, P एंड Q पे। अगर अपन देखें यहां पे तो वी हैव टू फाइंड Q एंड P, Q एंड P के लिए निकालना है। ठीक है, लेट्स सी Q एंड P के लिए
तो Q एंड P के लिए निकालना है तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P। तो K Q1 Q2 को मैं बाहर रख लूं तो Q के लिए मैं लिखूंगा माइनस 1/R2 माइनस और उसका भी माइनस तो प्लस 1/R1। तो कैसा आ जाएगा ये, दिस विल बी पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पॉजिटिव क्यों, 1/R1 माइनस 1/R2, फिर से R1 छोटा है R2 बड़ा है, तो ये जो टर्म है ये टर्म बड़ी है इस टर्म के मुकाबले, डिफरेंस लेंगे तो पॉजिटिव। आई बात समझ में। तो देखो कितना अच्छे तरीके से, कितना सिंपली अपन इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द सेम फॉर ए एंड बी। तो ए एंड बी के लिए अपन जब करेंगे तो अगेन इट विल बी द सेम थिंग, ठीक है। अगला देखें, इसको अपन निकाल सकते हैं ए एंड बी के लिए। गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। ओके, थोड़ा इरेज कर दूं अब मैं इसको। तो Q से P पे मैं जा रहा हूं जब, और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q से P पे जा रहा है, ठीक है। देखो वर्क डन निकालना बहुत आसान है, कुछ सोल्व नहीं करना पड़ेगा। कैसे, पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स किधर लगेगा, इधर की साइड, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की साइड। तो वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव, बात खत्म। साइन ही तो बताना है, इट विल बी नेगेटिव। क्यों, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, धक्का मारेगा तो फोर्स तो बाहर लग रहा है, एक्चुअल जो फोर्स है वो बाहर लग रहा है, मैं लेके आना चाह रहा हूं उसको अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बाहर है, डिस्प्लेसमेंट अंदर की साइड है, वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग द स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। यहां देखें तो B टू A, इसको भी थोड़ा सा इरेज कर दूं मैं इस चीज को, क्योंकि वी हैव टू फोकस हियर, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहां से साफ करा मैंने। ओके, नाउ लेट्स सी। तो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा इधर, और मेरे को इसको अंदर ले जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा इधर। डिस्प्लेसमेंट अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बाहर है। तो अगर मैं बोलूंगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी होगा नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नेगेटिव होगा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको धक्का दे रहा है बाहर, डिस्प्लेसमेंट अंदर है, तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 180 डिग्री है, तो वो नेगेटिव हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड कितना होगा, यानी मान लो कोई इंसान उस चार्ज को अंदर लेके जा रहा है तो वर्क डन कैसा होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नेगेटिव है तो मैं बोलूंगा कि जो एक्सटर्नल सोर्स है वो जो वर्क डन करेगा वो पॉजिटिव करेगा। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स विल बी पॉजिटिव, बट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि फील्ड उसको बाहर धक्का दे रहा है, वो चार्ज को अपन अंदर ला रहे हैं, ठीक है ना। क्लासिक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्लासिक। ओके, does the kinetic energy of small negative charge increase or decrease going from B to A? ओके, तो B to A की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिर से इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं अपन, एंड लेट्स सी क्या हो रहा है। तो अगर कोई चार्ज B to A जा रहा है, अगर कोई चार्ज B to A जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो वही बात है ना भाई, यहाँ पे देखो मैं बोलता हूं कि जब यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, इस पे लग रहा है रिपल्शन, तो अगर कोई चार्ज B to A जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि उस पे एक्चुअली जो फोर्स लग रहा है वो तो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, फोर्स बाहर की साइड लग रहा है, आप जा रहे आगे हो, फोर्स पीछे लग रहा है, तो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी विल रिड्यूस इन दिस केस, ठीक है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी दी हुई है, ठीक है, सारी यहाँ पे दी हुई एक्सप्लेनेशन। आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आई विल शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे ऑलमोस्ट 4-5 कॉन्सेप्ट एक साथ ही रिकैप भी हो जाएंगे और बहुत अच्छी पकड़ आ जाएगी उन पे, ठीक है। मिलेंगे ऐसी एक छोटे से वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।